पार्ट 6 ऐतिहासिक नमक आंदोलन। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। इस बात को देश का बच्चा बच्चा जानता है। इसके साथ ही हर भारतीय को यह भी पता है कि लगभग 200 वर्षों तक हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में पिसता रहा। देश को आजादी दिलवाने में जहां अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वहीं महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए अहिंसावादी आंदोलनों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इन्हीं आंदोलनों को महत्व देते हुए देश में उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा जाता है। गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों में दांडी यात्रा या नमक आंदोलन उनके प्रारंभिक आंदोलनों में से एक है। बात सन 1930 की है। अंग्रेजों के अत्याचार हर सीमा को पार करते जा रहे थे। एक ओर जहां अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को अंडमान की जेल में कोल्हू के बैल की तरह जोतकर उन पर चाबुक बरसाए जा रहे थे, वहीं अंग्रेज चाहते थे कि भारत के घर घर में उसी महंगे नमक का प्रयोग हो जो अंग्रेजी कंपनियां बनाती हैं। कानून बनाकर उन्होंने भारतवासियों को नमक बनाने से रोक दिया। राजनीति की सूझबूझ के धनी गांधी जी ने इस अवसर को समझा। वे जानते थे कि नमक एक ऐसी चीज है जिसका घर घर में प्रयोग होता है। स्वतंत्रता सेनानियों की पीठ पर पड़ने वाले चाबुकों से न तिलमिलाने वाली जनता भी अपने प्रत्येक दिन प्रयोग में आने वाले नमक पर चोट पड़ने से तिलमिला उठेगी। अवसर की संवेदनशीलता को समझते हुए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की घोषणा कर डाली। 12 मार्च 1930 को गुजरात के अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से उन्होंने समुद्र की ओर चलना शुरू किया। उनकी इस यात्रा में हजारों लोग उनके साथ जुड़ गए। 3 हफ्तों में 248 मील यानी 400 किलोमीटर की यह लंबी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी के समुद्र तट पर पहुंची। यात्रा के प्रारंभ में अमेरिका से छपने वाली टाइम पत्रिका ने इस यात्रा का खूब मजाक उड़ाया। सरकार को लगता था कि अपने मकड़ी जैसे कमजोर पैरों से गांधी जी कैसे इतनी लंबी यात्रा कर पाएंगे। यह मरियल साधु 2 दिन भी इस यात्रा को नहीं चला पाएगा। यात्रा शुरू होने के अगले ही दिन पत्रिका की सोच बदल गई। वास्तव में यात्रा में जुड़ने वाले हजारों लोगों के समर्थन ने ही उनकी सोच को बदल डाला। टाइम पत्रिका ने लिखा कि इस यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। उससे अंग्रेज शासक बेचैन हो गए हैं। वे अब गांधी जी को ऐसा साधु और जनता का नेता कहकर सलामी दे रहे हैं जो ईसाई मत पर चलने वालों के खिलाफ ईसाई तौर तरीकों को ही हथियार की तरह प्रयोग कर रहा है। उनकी इस सूझबूझ के लिए ही अंग्रेज शासक उन्हें सलामी दे रहे हैं। 6 अप्रैल 1930 को दांडी के समुद्र के किनारे एक मुट्ठी नमक बनाकर गांधी जी ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा और इस तरह यह सत्याग्रह सफल हुआ। अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स को अपनाना। अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना।